हेलो दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बैंक समाधान विवरण बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सिस्टम कराने जा रहे हैं। बैंक ट्रांजैक्शन एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, BRS। क्लियर, हम इसे कहते हैं BRS। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। बैंक यहाँ सर, बैंक समाधान विवरण जब तैयार किया जाता है जब रोकड़ बही के बैंक बाकी तथा पासबुक की बाकी समान ना हो, इन दोनों की मिलाने से यह मेल खा जाते हैं। बैंक समाधान विवरण बनवाना किसी व्यापारी के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बनाए नहीं बनाया, भाई केवल रोकड़ बही और आपकी बैंक बुक मतलब पासबुक को मिलान करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य है इसका, क्या उद्देश्य है? वास्तविक बैंक बैलेंस का ज्ञान, रोकड़ बही या पासबुक की गलती का मेल। दूसरा, कुछ व्यापारी बैंक समाधान विवरण बनाने के बाद ही रोकड़ वही में लेके करते हैं। क्लियर, कर्मचारियों द्वारा छल कपट से बचाव। नेक्स्ट, रोकड़िए पर नियंत्रण रहता है। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए दोनों पुस्तकों के शेषों में से किसी एक पुस्तक का शेष आधार माना जाता है, जो ऊपर लिखा जाएगा। वो क्या है? ये चार स्थिति हैं। कौन कौन सी हैं चार स्थिति? रोकड़ बही का ऋणी शेष, रोकड़ बही का ऋणी शेष, रोकड़ बही का धनी शेष, पासबुक का धनी शेष, पासबुक का ऋणी शेष। अब आ जाओ यहाँ पर नोट। नोट में क्या है हमारे पे? ये क्या है नोट में? ये रहा, ये रोकड़ बही के शेष ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? ऋणी। अगर ये लिखा है केवल रोकड़ बही का शेष तो हम ऋणी मानेंगे, और यदि केवल पासबुक का शेष लिखा है तो उसे धनी मानेंगे। क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। चेक क्या है? एक बेचान साध्य परलेख है। क्लियर। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यापारी या बैंक का ग्राहक के द्वारा। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष में से या पासबुक के शेष से। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण बनाने की विधियाँ कितनी है? चार है। और चेक पर दो तिरछी रेखा क्या कहलाती है? जो चेक है, चेक पर दो तिरछी रेखा रेखांकन कहलाती है। सबसे अधिक ब्याज मिलता है स्थायी खाते पर। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है चालू खाते पर। बैंक समाधान विवरण क्या है? एक विवरण है। क्लियर। MCQ पर आ जाओ। अब आते हैं हमारे MCQ। पासबुक का धनी शेष का अर्थ, ये क्वेश्चन। पासबुक का शेष, रोकड़ पुस्तक का ऋणी शेष, रोकड़ पुस्तक का शेष। बैंक समाधान विवरण बनाने की स्थिति हो सकती है चार। चेक के मुख्य परस्पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं रेखांकन के लिए। चेक के द्वारा ग्राहक भुगतान करने का आदेश करता है बैंक की उस शाखा जिसमें ग्राहक का खाता खुला है। रेखांकित चेक का भुगतान बैंक करता है, खाते में जमा करता है। बैंक सबसे अधिक ब्याज देता है स्थायी खाते पर, ठीक है, जो आपका फिक्स डिपॉजिट कहते हैं जिस इंग्लिश में। चालू खाता खोलना उपयोगी है व्यापार के लिए। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा प्रदान की जाती है चेक बुक और आपकी पे इन स्लिप। मतलब नॉर्मली आपको चेक बुक ही दी जाएगी, पे इन स्लिप तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। वो दो चीज़ तो दी जाती हैं। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है चालू खाते पर। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये वाला क्वेश्चन, एक ये, एक ये, एक ये, सॉरी, ये आपके क्वेश्चन है। अब मेन चीज़ जो है देखो हमारी ये है, जो आपके न्यूमेरिकल करोगे आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है। क्लियर है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इस टाइप के आपके पॉइंट रहेंगे। कुछ ऐड के पॉइंट होंगे ये, कुछ लेस के। ये वाला ऐड का पॉइंट है, ये सारे जो आप कह रहे हैं ये लेस के पॉइंट हैं। ये ऐड लिखा है और ये लेस लिखा है।
क्लियर। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। इधर तो आपके अमाउंट वाला पार्ट है, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, एक तो पार्टिकुलर रहेगा, दूसरा अमाउंट रहेगा, और इधर आपका छुप गया एक टोटल रहेगा। मतलब कुल मिला के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम इसमें कर रहे थे न्यूमेरिकल, ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल है। जिन भी दोस्तों को आता है पहले वो खुद करें, मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने कर दिए। ये परफॉर्मा होता है इसका, ये रहा, ये फिर मैंने कर रखे हैं, ये रहे आंसर है आपके, ये रहे। और भी मैं कराऊंगा आगे आपको। तो पहले आप अपने आप करिए, वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जिससे आप अपनी दिमाग लगा सकें इसमें। उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कोई सी, जैसा एग्जांपल ये मान लीजिए कि आपका ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है, ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है, ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों हो रहा है, ये रहा, ये स्टेप्स है। तो दोस्तों मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, जो ये वाले हैं ये रफ के लिए काम आएंगे आपके। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये भी कराऊंगा और इससे बहुत बेटर और चीज़ भी कराऊंगा बीआरएस के अंदर। तो आप पहले ये चीज़ देख लीजिएगा। क्लियर है, जो चीज़ हमने करी है अभी तक, हम जो क्लासेस डाल चुके हैं मैं आपको अकाउंट की दिखा देता हूँ। आप जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, अकाउंट, ये वाला एक तो है कैपिटल वाले में, जो कैपिटल वर्ड में लिखा है ये। तो आपको जाना है स्मॉल वाले पे, तो इसमें आप जाएंगे, इसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगी और बीआरएस की क्लास में इसमें आप डाल दूंगा। तो आपका सब चीज़ इसी के अंदर डलती हुई चलेगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।